टूटते खंडहर कब तक टूटेंगे। अब जबकि मैं रात के गहन अंधकार में भी लवी की लिखावट पहचान सकता था, अब जबकि मैं लवी के लिखे एक एक अक्षर को किसी देवी का लिखा हुआ ग्रंथ मानता था, अब जबकि लवी के लिखे एक एक अक्षर से मुझे मोहब्बत हो चली थी, अब जबकि लवी का लिखा एक एक अक्षर का मैं इबादत करने लगा था, अब जबकि मैं स्वीट 16 के लिखे हर एक अक्षर की खुशबू महसूस कर सकता था, अब जबकि मैं जानता था कि लवी ही वो स्वीट 16 है जिसका रोम रोम मुझसे इश्क करता है, अब जबकि मैं जानता था कि उसकी झील जैसी आंखों ने मुझे अपने वश में कर लिया है, अब जबकि लवी मेरी प्रियसी जो मुझे खत लिखकर 2 दिन बाद 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर मुझसे नैनीताल के पहाड़ों पर मेरा साथ मांगे, तो फिर क्यों ना मेरा मन मयूर की तरह नाच उठे। मेरा मयूर मन लवी के लिखे अक्षरों का इतना कायल था कि वो बंटी संजू के घटिया दावपेच, मिसिज रंजना के चक्रव्यूह और मिसिज अंजलि के दूधिया पाव की गुलामी ठुकराकर 13 फरवरी की रात काठगोदाम एक्सप्रेस के साथ वातानुकूलित स्लीपर में अपनी प्रियसी अपनी लवी के साथ नाच रहा था। ये नैनीताल का होटल मानसरोवर था जिसका एक वातानुकूलित कमरा लवी ने फोन पर बुक किया था। जब हम होटल के इस कमरे में पहुंचे तो वो प्रेम दिवस की एक हसीन सुबह थी जिसने झीलों के शहर नैनीताल की हर वादियों में मेरे नाम के साथ एक और नाम लिख दिया था, लुबना। वो लुबना जो लवी नाम से मेरी जिंदगी में यूं शामिल थी कि मैंने उसे अपनी मंजिल मान लिया था। रूम लेते वक्त लवी ने होटल के रजिस्टर में खुद को मेरी पत्नी लिखवाते हुए अपना नाम शिवानी बताया। मैं उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उसने शिवानी नाम का अपना राशन कार्ड अपनी आइडेंटिटी के रूप में होटल मैनेजर को दिखाया, और इस तरह लवी के शिवानी नाम पर बुक किए होटल के उस कमरे में हम पति पत्नी के रूप में आ गए। तुमने अपना नाम कब बदला लवी? मेरे सवाल के जवाब में लवी ने मेरे होठों को अपने होठों से चूमते हुए बोली, वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद। तुम्हें भी मुबारक हो ये मोहब्बत का दिन मेरी जान, मेरी प्रियतमा। मेरी होठों ने उसकी पेशानी से लगकर सरगोशी की। कुणाल, आज जबकि हम साथ हैं तो आपके लिए इस पाक सूरत पर यह उदासी क्यों दिखाई दे रही है मेरे महबूब? लवी अपने हाथों से मेरा चेहरा लेकर उस पर बेशुमार चुंबन करते हुए बोली, ना लवी ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है जो तुम्हें मेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, जबकि सच तो ये है कि मैं आज तुम्हें अपने यूं नजदीक पाकर बेहद खुश हूँ। कुणाल, आपके बोले सच, आपके बोले झूठ मेरी नजर मेरे दिल की जिद से बच नहीं सकते। मैंने न सिर्फ आपको प्यार किया है बल्कि मैंने आपकी इबादत भी की है। अब आप ही कहो कुणाल कि क्या आपका मेरे सामने यूं झूठ बोलना लाजमी है? लवी की बात सुनकर मैं खामोश उसे न जाने कितने पल तक यूं ही तकता रहा, जैसे कोई भक्त अपनी आराध्य अपनी देवी को देखता है। और फिर मैंने कहा, लवी तुम जानती हो मेरा हालात, तुम जानती हो मेरी प्रियतमा कि आज मुझे तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मिसिज अंजलि के साथ होना चाहिए था। अब मैं ये सोच के परेशान हूँ कि आने वाले दिनों में वो मिसिज अंजलि हमसे किस तरह इंतकाम लेगी। मेरी बात सुनकर लवी ने अपनी छोटी कोमल हथेलियों से मेरा चेहरा सहलाते हुए बोली, कुणाल, कल क्या होगा ये भूल के तुम मीठे सपनों में खो जाओ। मैं लवी की बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही वो मुझे उस नर्म मुलायम बिस्तर पर ले गई जिस पर बिछी सफेद चादर कुछ लम्हों बाद हमारे प्यार की रवानी से रंग कर लाल हो गई थी। लवी ने अपना वो कौमार्य को ना जाने कितनी बार ख्वाबों में मुझ पर निसार किया था। वो कौमार्य आज चटक कर मेरे नसीब का फूल बन गया। आज प्यार की राह ने मुझे और लुबना को वो मंजिल दी थी जिसकी हमने न जाने कितनी बार कामना की थी। अपने पहले पुरुष सहवास के बाद लवी मेरे सीने से कुछ इस तरह लिपटी थी मानो कोई परी किसी देवता को हासिल करके तृप्ति की सांस ले रही हो। उसकी सांसों के साथ उठते बैठते उसके कठोर नग्न स्तन मेरे सीने में किसी पहाड़ की तरह चुभ रहे थे, और उसकी मांसल रोमहीन जांघें मेरे दोनों पांव के बीच उसके समर्पण की गवाही दे रहे थे। उस दोपहर हम दोनों एक दूसरे के हाथों से खाना खाने के बाद एक झील के किनारे सर्द मौसम में आ गए। ऊपर पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ से छनकर आती ठंडी हवा ने हमारे शरीर में उल्फत का अफसाना गढ़ने लगी। कत्थई जीन्स, पांव में छोटे छोटे लाल फूलों के कपड़े वाली जूतियां, ऊपर ब्राउन कलर का वेलवेट का जैकेट और सिर पर हरे रंग के ऊन की टोपी। लुबना बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी, यकीनन जन्नत की किसी हूर की मानिंद। और उस परी ने जब उस बेहद सर्द मौसम में मुझसे आइसक्रीम खाने की बात की तो मैंने उसे बेकीनी से इस बदर देखा मानो अपने प्रियतम को पा लेने की खुशी ने उसे पागल कर दिया हो।
मेरे चेहरे को लवी अब जबकि अंधेरे में भी पढ़ सकती थी, तो फिर मेरे चेहरे पर उसकी बात सुनकर आए बेकीनी के भाव वो क्यों ना पढ़ पाती। कुणाल, तुमने शायद वो मुहावरा नहीं पढ़ा। लवी मेरा हाथ पकड़कर एक आइसक्रीम पार्लर की ओर ले जाते हुए बोली, वो मुहावरा कि लोहा ही लोहा को काटता है। चॉकलेट कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम खाते हुए लुबना मुझे वापस नैना झील के किनारे ले आई। वहां हम एक बेंच पर बैठ गए और जब हम एक नाव पर सवार नैना झील के बीच थे तो मैंने लवी की जांघ पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, लवी, अब जबकि तुम यहाँ हो मेरे साथ, तो तुमने अपने घर पर क्या कहा होगा? यही कि मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ नैनीताल जा रही हूँ। लवी के मुंह से इन शब्दों के साथ निकली गर्म भाप मुझे अपने चेहरे पर बड़ी भली लगी। और अगर तुम्हारे घर वालों को यह बात पता चली कि तुम किसी सहेली के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ थी तो क्या होगा? जो होगा वो उससे कम होगा जब मिसिस अंजलि को पता चलेगा उनका गुलाम उन्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा था। लवी की बात सुनकर मैं तनिक उदास हो गया, पर मेरी उदासी लवी की हंसी और उसके प्यार के आगे टिक ना सकी। और फिर हम 2 दिन नैनीताल की वादियों में प्रेम गीत गाते रहे और वो प्रेम गीत उस वक्त इबादत का नगमा बन गया जब मैं और लवी नैना मंदिर के प्रांगण में आए। मैं ज्यों ही मंदिर में घुसने लगा, लुबना मेरा हाथ पकड़ के बोली, कुणाल, क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? लवी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी इबादत गाह में वो जा सकता है, पर फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा, अगर तुम्हारा मजहब इसकी इजाजत देता है तो तुम अंदर आ सकती हो। शायद लुबना का मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, पर शिवानी का धर्म इसकी इजाजत देता है। लवी अपने गले में पड़े दुपट्टे से अपना सिर ढककर मेरे साथ मंदिर के भीतर आ गई। उसने बड़ी तन्मयता से हाथ जोड़कर माथा टेककर देवी माँ की आराधना की और मैं जानता था उसने यकीनन मंदिर में हमारी मोहब्बत के कामयाब होने की दुआ मांगी होगी। वापसी के टिकट लवी ने बुक नहीं करवाए थे, इसलिए हमने बस से वापस आने का फैसला किया। पहले हम टैक्सी से हल्द्वानी पहुंचे। नैनीताल में लवी का साथ मेरे जीवन का अविस्मरणीय हिस्सा बन गया था। लवी भी बेहद खुश थी, सिवाय उस कुछ समय के लिए जब मैंने नैना मंदिर से वापस होटल के कमरे में आने पर उससे कहा, लवी, हमारे गांव में तो अभी भी हम दलितों को कभी कभी किसी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। मेरी बात सुनकर वो बेहद व्यथित हो गई थी और कुछ देर बाद बोली, कुणाल, इन सब का दोषी कौन है? वे बड़े और उच्च जाति के लोग जो सदियों से हमें दबाकर रखते रहे हैं और आज भी रखना चाहते हैं। क्या इन सब के लिए सिर्फ वे कथित बड़े उच्च जाति के लोग ही जिम्मेदार है या कोई और भी? लवी के प्रश्न को सुनकर मैं चुप हो गया। सच तो ये था कि मैं उसका सवाल समझ ही नहीं पाया था कि वो कहना क्या चाहती थी। इसी उलझन को लेकर मैंने उसे देखा। मेरी उलझन समझते हुए बोली, कुणाल, जब तक आप लोग खुद को दलित और निम्न वर्ग की हीनता को अपने मन में पाले रहोगे तब तक कोई भी सरकारी योजना, कोई भी सामाजिक संगठन आप लोगों को बराबरी का हक नहीं दिलवा सकता। सच कह रही हो तुम लवी। मैंने उसकी बात से असहमति की कोई वजह नजर नहीं आई। तो फिर भविष्य में सिर्फ ये दोष देने के बजाय हीन ग्रंथि से बाहर निकलकर संघर्ष का रास्ता चुनो। देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कहकर लवी ने मेरा माथा चूम लिया और उसके इस चुंबन से हम दोनों की उदासी खुशी में बदल गई। और इसके बाद हम दीन दुनिया से बेखबर लखनऊ जाने के लिए हल्द्वानी आ गए। बस में बैठने से पहले हमने एक रेस्तरां में भोजन किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। वातानुकूलित बस में सफर काफी आरामदायक था और इस सफर में लवी मेरे कंधे पर सिर रखकर लज्जत घोलती रही। लखनऊ केसरबाग बस अड्डे पर उतरकर हमने रेस्टोरेंट में एक साथ चाय पी। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। रात के सफर की थकान के लक्षण हमारे चेहरों से साफ पता चल रहे थे, इसलिए हमने चाय पीने का फैसला किया। चाय पीने के बाद लवी बोली, कुणाल, हम यहाँ से अलग अलग जाएंगे। मिसिस अंजलि ये ना जान पाए कि तुम उन्हें ठुकराकर वैलेंटाइन डे पर मेरे साथ थे। जब तक इस चक्रव्यूह से निकलने का सही रास्ता नहीं मिल जाता, हमें फूक फूक कर कदम रखने होंगे। लवी की बात मानकर मैं वहां से तन्हा अपने फ्लैट पर आ गया और अब मैं खुद को मिसिस अंजलि से की गई बगावत से आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर रहा था।